हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारे दिमाग में दो प्रकार के घोड़े चलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या नकारात्मक और सकारात्मक। जिस घोड़े को आप ज़्यादा दाना डालेंगे वो घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा। जैसे अगर आप नेगेटिव को ज़्यादा दाना डालेंगे तो आपकी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अगर पॉजिटिव को दाना डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अनुवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। आज मैं आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अगर यूट्यूब पे देखें और बॉटनी लगाकर अगर हम सर्च करते हैं तो ज़्यादातर +1 या +2 के मैटर बहुत हैं, परंतु कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैटर बहुत कम है। लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रही, सारी क्लासेस ऑनलाइन होनी है। ऑनलाइन क्लासेस होनी है तो इस वजह से मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके जा रहा हूँ। आज टॉपिक अपना है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी। मैं बॉटनी से अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, एक्चुअल में बॉटनी की बजाय हम बात करेंगे बायोलॉजी, क्योंकि आपको पता है हम बायोलॉजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी का पार्ट आगे है बॉटनी और जियोलॉजी, केमिस्ट्री का पार्ट है और फिजिक्स का पार्ट है। हम बात शुरू करेंगे बायोलॉजी। पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद अपन टॉपिक को लेंगे। बायोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, बायो एंड लॉजी। बायो मैंने लिविंग, या हिंदी में अगर बात करें तो जीवित, और लॉजी मैंने स्टडी या अध्ययन। तो इसका मतलब लिविंग बॉडी का अध्ययन करना है। तो मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो बायोलॉजी का मतलब व्हाट इज द मीन बाय लिविंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग। लिविंग की डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। एज ए +2 आपने कंप्लीट कर लिया, +2 कंप्लीट करने के बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग। तो मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। अब कई बच्चों को प्रोटोप्लाज्म के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं आप क्लियर कर दूं, ये आपको बता दूं बीच में स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो जो है दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देखे चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देखे, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज लेके आपको पढ़ाऊंगा। साइटोप्लाज्म मैंने कोशिका, द्रव्य, और न्यूक्लियर प्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है। सेकंड पॉइंट मैं लेता हूं मूवमेंट, इसको हिंदी में हम कहते हैं गति। जो जीव या जो थिंग्स गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, दैट इज द लिविंग। थर्ड पॉइंट इज लाइक ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या, ग्रोथ। एक जगह से दूसरी जगह पर, 1 से 2, बहुत बड़ी लेंथ में भी ग्रोथ हो रही है, विड्थ में ग्रोथ हो रही है। जिसमें ग्रोथ हो रही है दैट इज द लिविंग। लोकोमोशन, चलन। मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट एक जगह पर, मैं एक जगह पर खड़ा हूं, दैट इज द मूवमेंट। मैं मूवमेंट कर रहा हूं, दैट इज द बॉडी मूवमेंट। एंड लोकोमोशन, मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, मूवमेंट करके अपनी जगह को छोड़कर चला जाना। इसलिए यहां कंट्रोवर्सी हो सकती है मूवमेंट प्लांट के लिए, बिकॉज प्लांट इज ए मूवमेंट करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता, लोकोमोशन नहीं होता, परंतु वो भी लिविंग है। और हम लोग जीवित हैं, हम लोग भी लिविंग में आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं ताकि आपको समझे, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। ऐसा थिंग्स, ऐसी लिविंग बॉडी
जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, वो मल्टीप्लाई होती रहे, अपनी जीवित रह सके, या ये कह सकते हैं अपने समान संतति, अपने समान लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट कर सके, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोटोप्लाज्म अगर है लिविंग है, मूवमेंट्स है लिविंग है, ग्रोथ है लिविंग है, लोकोमोशन है लिविंग है, रिप्रोडक्शन है लिविंग है, और देख लो, और रेस्पिरेशन, उसके बाद आप लिख दो फोटोसिंथेसिस, पीएस शॉर्ट में बहुत सारे हैं, सो ऑन बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। मैं इसके आपके सामने दे रहा हूं पेन, पेन इज ए नॉट ए लिविंग बॉडी। मेरा माइक चल रहा है तो माइक इज ए नॉट ए लिविंग बॉडी। पेन होल्ड, पेन है, पेन इज ए नॉट लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी वो है जिसमें प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट्स, ग्रोथ, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, दैट इज द बायोलॉजी। तो उसके बाद बायोलॉजी के 2 ब्रांच बना दी साइंटिस्ट ने, क्योंकि जब स्टडी होती गई, फर्दर स्टडी होती गई, अब लोग कहें ह्यूमन बॉडी क्या है, एनिमल्स क्या है, प्लांट क्या है, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी से बचने के लिए साइंटिस्ट ने इसके 2 पार्ट कर दिए, बॉटनी एंड जियोलॉजी। बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, एंड एनिमल स्टडी ऑफ जियोलॉजी, मतलब एनिमल। अब हमें पता होना चाहिए इसका साइंटिस्ट कौन है, किसने इसको स्टडी किया, किसने इसको बनाया। बॉटनी कैरोलस सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करता हूँ। बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। जबकि एनिमल के बारे में जो स्टडी की थी वो है अरस्तु या अरस्तु। इसका मतलब एरिस्टोटल जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में हम एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट जो उसको अरस्तु बोल देते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो जूलॉजी अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने दिया और प्लांट की स्टडी कर दी थियोफ्रस्टस ने। यहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट होती है बॉटनी की। अब अपन इसको नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉटनी, दैट इज द पार्ट ऑफ जूलॉजी। हम बात करेंगे बॉटनी। तो बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जस्ट बॉटनी। अब मैं बॉटनी की अगर बात करूं या अभी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको और एक्सप्लेन ना हो सके उनको, तो मैं वापस बायोलॉजी लेता हूं ताकि आपको और थोड़ी क्लियर हो जाए बात को। बात करते हैं, आप लोगों ने +1 लेवल पे या +2 लेवल पे कुछ किंगडम पढ़े थे आप लोगों ने, उस किंगडम के बारे में लेके चलता हूं। नंबर 1 किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, जिसे हम कहते हैं किंगडम सिस्टम, या सीधा ही लिख दें अपन 2 किंगडम सिस्टम। परंतु ये फेल हो गया था, मैं आपके साथ के साथ बताता जाता हूँ, फेल हो गया था ये किंगडम, क्योंकि खाली प्लांट और एनिमल नहीं थे। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी होती गई माइक्रोस्कोप की, वैसे वैसे आगे आगे फर्दर स्टडी होती गई। सेकंड 3 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, जिसमें एक चीज़ ऐड कर दी उन्होंने, वैज्ञानिक ने 2 उठा लिए, प्लांटी, दूसरा एनिमल जिसे एनिमिलिया कहते हैं, और एक उठा लिया उन्होंने प्रोटिस्टा। ये भी फेल हो गया क्योंकि प्रोटिस्टा 3 किंगडम सिस्टम भी नहीं चला, 4 किंगडम सिस्टम। मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ क्योंकि ये अपना कोर्स का नहीं है पार्ट, परंतु फिर भी इसको नहीं समझा तो हम लोग आगे बॉटनी के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। 3 किंगडम सिस्टम कंप्लीट हो गया, फेल हो गया वो। अब एक और ऐड कर दिया, प्लांटी, एनिमिलिया
प्रोटिस्टा एज इट इज उठा लिए, तीनों के तीनों एज इट इज उठा लिए, एंड एक और ऐड कर दिया मोनेरा। मोनेरा किंगडम सिस्टम फेल, ये भी फेल हो गया दोस्तों, ये भी फेल हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा +1 के अंदर, ये भी फेल हो गया। अब एक किंगडम सिस्टम बचा है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, वापस बताता हूं आपको। फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ किंगडम सिस्टम हमारा रहेगा लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम, जिसको R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने इसके बारे में स्टडी की थी। उसके बारे में क्या बताया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फर्स्ट से में भी काम आएगा। फर्स्ट किंगडम कौन सा है मैं एक्सप्लेन करूँगा, बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, और इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसके अपने नोट्स बना सकते हैं। अब उसको थोड़ा रिफॉर्म भी कर दिया और लोअर टू हायर स्टडी भी कर दी, इसके अंदर दोनों चीज़ें कर दी। सबसे पहले मोनेरा, नंबर सेकंड प्रोटिस्टा, नंबर थर्ड फंजाई, नंबर फोर्थ प्लांटी, एंड नंबर 5 एनिमिलिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन से एनिमल, कौन कौन से प्लांट इसमें ऐड होंगे। मोनेरा में याद रखना यूनिसेलर, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में टिप्स पे बता रहा हूँ, आपको तुरंत याद होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो में, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे बॉटनी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रेजेंट इन मोनेरा। यूनिसेलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ऑल आर प्रेजेंट इन मोनेरा। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके अंदर। सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसमें कौन सा आएगा मोनेरा के अंदर, देखें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। देन PPLO, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO माइकोप्लाज्मा, ये दो इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट समझना है, हमें +1 +2 नहीं करना। सेकंड पॉइंट प्रोटिस्टा, यूनिसेलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स एनिमल जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोटिस्टा में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, 2 से काम चल जाएगा हमारा, सफिशिएंट है, कोई टेंशन नहीं। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा फंजाई, ऑल फंगस, सारी फंगस इसमें आ गई। एंड प्लांटी, ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल। इससे आपको पता लग गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये मेन हमारे 5 टॉपिक है। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक लेके चलता हूँ और मेरी वीडियो समाप्ति की तरफ जाएगी और आपको पता लग जाएगा वास्तव में हमें स्टडी क्या करनी है। अब लास्ट टॉपिक है मेरा इस वीडियो के अंदर, उसके बाद नई वीडियो में आपको दूंगा एवोल्यूशन इन प्लांट, क्योंकि पता होना चाहिए प्लांट के। अब हम सिर्फ बॉटनी की बात करेंगे हम लोग, एवोल्यूशन इन प्लांट। प्लांट में एवोल्यूशन क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए एवोल्यूशन का मतलब क्या है। जब कभी पृथ्वी बनी होगी उस समय पहला प्लांट कौन सा आया और आज की डेट में लास्ट प्लांट कौन सा है, सीक्वेंस में याद करना है बेटा। कभी भी अप एंड डाउन आगे पीछे याद नहीं करना, 101% बता रहा हूँ, सीक्वेंस में ही आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
और यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, पहले डाइकोट आएगा या मोनोकोट? फर्स्ट डाइकोट, एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म मोनोकोट। और ये मैं एरो का निशान लगा रहा हूं। एरो का मतलब है प्रिमिटिव टू एडवांस। प्रिमिटिव मतलब आदिम से लेके प्रगत, हिंदी में अगर बात करें तो। जब कभी पृथ्वी शुरू हुई थी तो पहला प्लांट कौन सा एंटर किया था? एल्गी। दूसरा प्लांट कौन सा एंटर किया? फंजाई। तीसरा प्लांट कौन सा हुआ? ब्रायोफाइट। फोर्थ टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डाइकोट, एंजियोस्पर्म मोनोकोट। ये मेन प्लांट हमारे आए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एरो का मतलब क्या, उल्टा पुल्टा याद नहीं करना। नीट में क्वेश्चन आता है। नीट में क्या क्वेश्चन आता है? इसके अंदर कई बार आप लोगों ने दिया होगा या आप लोग देंगे या आप दे चुके हैं। निम्न में से सबसे एडवांस कौन सा? मैं यहां लिख भी रहा हूं प्रिमिटिव, और यहां लिख रहा हूं एडवांस। अब ये अगर मान लो ऑप्शन में एल्गी नहीं है तो प्रिमिटिव कौन सा हो गया? फंजाई। फंजाई और एल्गी ऑप्शन में, प्रिमिटिव कौन सा आ गया? ब्रायोफाइट्स। क्योंकि सीक्वेंस में याद करना है हमें। तो जो अगर मान लो एडवांस की बात करें, मान लो ऑप्शन के अंदर एंजियोस्पर्म मोनोकोट है ही नहीं, तो आप ये नहीं बोलेंगे सर मोनोकोट तो था नहीं, वो एडवांस है। एडवांस, दूसरा एडवांस कौन सा हुआ? डाइकोट। नीचे से बात करेंगे तो डाइकोट, जिम्नोस्पर्म। और अगर ऊपर से बात करें प्रिमिटिव, एल्गी प्रिमिटिव। एल्गी नहीं है ऑप्शन में, फंजाई प्रिमिटिव। ये इंट्रोडक्शन आपको देना बहुत ज़रूरी था। अब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। यूनिट बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट, वो बात की बात है, परंतु आपको अभी क्लियर होना चाहिए। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म ऑल आर प्रेजेंट इन बीएससी फर्स्ट ईयर। तो आपको एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म डाइकोट, एंजियोस्पर्म मोनोकोट के आउटर कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर बोथ आर स्टडीड इन बीएससी सेकेंड ईयर। और थर्ड ईयर में आप आगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग, क्योंकि आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बेटा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता लगेगा वास्तव में बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या क्या हमें पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको फर्दर जो जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही बच्चों, मैं आपको अपनी मेल आईडी भी सेंड करूंगा इस चैनल के माध्यम से, और ये मेल आईडी में आप अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स मेरे तैयार हैं, वो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो पूरी तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी तरह बिल्कुल निःशुल्क हैं। निःशुल्क नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।